ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं और उसमें संहिता स्कंद का यह मुख्य विषय है कि जिस केतु की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आदरणीय मधुसूदन जी ने कादम्बिनी में की है, वह केतु इस सिद्धांत ज्योतिष के राहु केतु जो पात है सूर्य चंद्रमा के, उससे थोड़ा भिन्न है। तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि यह संहिता ज्योतिष में जो केतु 4 अध्याय में केतु का वर्णन किया है, वह कौन सा केतु है जिसका वर्णन आचार्य वराह मिहिर ने बृहद संहिता के केतु 4 अध्याय में किया। तो उन्होंने सबसे पहले ही इसका परिभाषा दी उस केतु की कि केतु है क्या। अहुताशे अनल रूपम यस्मिंस्तत् केतु रूपमेव उक्तम। कहते हैं कि आग जलाए बिना, अग्नि के किसी कारण के बिना अगर आपको अग्नि दिखाई दे रही है तो वह केतु है। लेकिन उसमें आपको क्या क्या नहीं लेना है, तो खद्योत पिशाच आलय मणिरत्नादिन परित्यज्य। जुगनू, पिशाच और यक्षों के निवास स्थान जो कि चमकते हैं, चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि जो कि स्वतः प्रकाशित होती हैं, इनको छोड़ के अगर आपको कहीं पर भी भूमि पे, पेड़ों पे, पशुओं पे, आपके घर के अंदर, बर्तनों में, आयुधों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, इस वातावरण में, वायुमंडल में या फिर अंतरिक्ष में कहीं भी अग्नि दिखाई देती है, आग दिखाई दे जाए, तो आप उसे केतु समझ लीजिए। और उसके 3 प्रकार उन्होंने बताए। और यह भी कहा कि जो ये केतु है, इसके उदय और अस्त का पता नहीं चलता, ये अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो मूल रूप से इसका अध्ययन किया क्यों? इन केतुओं के अध्ययन की आवश्यकता क्या थी? तो ये एक निमित्त के रूप में, ये आने वाली घटना का कुछ निदर्शन करते हैं, कुछ सूचना देते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये अनायास ऐसे ही दिखाई देते हैं और कोई सूचना प्रदान करके चले जाते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने कहा कि दर्शनम अस्तमयो वा न गणित विधिना अस्य ज्ञातुम शक्यते। इसको मैथमेटिक्स से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ये अचानक दिखाई दे सकते हैं। जैसे ग्रहों का चार्ट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 50 साल बाद में कोई ग्रह कहाँ होगा, या 100 साल पहले कोई किसी ग्रह की स्थिति कहाँ थी, ये आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन केतु के बारे में इस प्रकार का कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो ये 3 प्रकार के केतु कैसे होते हैं आप देखिए इसमें। तो जो अग्नि के पिंड या जलती हुई अग्नि का एक स्वरूप ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाओं में दिखाई देगा बहुत दूर, जैसे हेली का एक धूमकेतु बहुत फेमस है कि जो 75-76 ईयर्स में बार बार दिखता है, जिसका कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जगह मिलता है, 1682 में, 1760 में और 1835 में, और हर 75 साल में जो दिखता है, उस प्रकार का अगर पूंछ वाला एक पिंड आकाश में दिखाई देता है ग्रह नक्षत्र मंडलों के बीच में, तो उसे कहेंगे हम दिव्य केतु। लेकिन आपके वायुमंडल के अंदर, आसपास में, वातावरण में जैसे उल्का की वृष्टि हो जाती है, तो अचानक से वायुमंडल में छोटे छोटे अग्नि के पिंड गिरते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पे धुआं दिखाई दे गया, तो वह अंतरिक्ष केतु हो गया। जो वायुमंडल में दिखाई दे जाएगा वह अंतरिक्ष केतु। लेकिन अगर आपके आसपास के ही चीजों में, जैसे कि आप कभी चकमक पत्थर को आपस में टकराते हुए देखते हैं, तो अचानक से एक स्फुलिंग जगता है। कभी कपड़े भी आपस में टकराते हैं तो अचानक से एक स्फुलिंग जगता है, तो उसका तो कोई कारण है। लेकिन बिना कारण आपको कहीं पे अचानक से कोई अग्नि का स्वरूप दिखाई दिया, चाहे वह ध्वज में हो, चाहे हथियारों में हो, कवच में हो, वृक्षों में हो, पेड़ में दिखाई दे गया, अचानक से अग्नि का स्वरूप दिखाई दे गया, तो यह कहते हैं कि एक कोई निमित्त है, यह कोई इंडिकेशन है। तो ये कहते हैं कि वृक्षों में, औषधियों में, घास में, झाड़ियों में कहीं ऐसा अग्नि का विस्फुलिंग दिखाई दे गया, अग्नि का स्वरूप दिखाई दे गया, तो वह केतु कहलाएगा, वह भौम केतु कहलाएगा। तो जो मुझे इस व्याख्यान में श्लोक दिए हैं समझाने के लिए, तो उसमें एक संवर्त केतु का वर्णन है, ध्रुव केतु का वर्णन है, अमृतज केतु का वर्णन है और दुष्ट केतुओं का फल है। तो सबसे पहले हम संवर्त केतु को जानते हैं। जैसा कादम्बिनी कार ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, वैसे तो यह संकलन ग्रंथ है कादम्बिनी, जिसमें कि प्राचीन जो बृहद संहिता, अद्भुत सागर, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता इत्यादि संहिता ग्रंथों से जो निचोड़ एक सार स्वरूप विषय मिला है, उसे उन्होंने संकलित किया है अपने शब्दों में। तो जो संवर्त केतु का वर्णन आता है, उसमें लिखा है वर्षाणाम अष्टोत्तर सहस्रकम
पश्चिमे दृश्यते सायं आक्रम्य त्रयं दिवः। 1008 वर्ष का इसका एक साइकिल रहता है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो धूमकेतु होते हैं, जिसे इन 3 केतु के अंदर हम दिव्य केतु के रूप में जान सकते हैं, वह एक लंबा दीर्घवृत्त का चक्र पूरा करता है सूर्य के परितः, जैसा आप चित्र में देखेंगे। लेकिन इसकी जो कक्षा होती है वो बहुत दूर होती है, आपकी संपूर्ण सौरमंडल के सारे ग्रहों से भी दूर होता है। तो 1008 वर्ष बाद इसका उदय होता है और यह विशेष रूप से पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। धूम्र ताम्र शूल की सी कांति वाला होगा, रूखी शिखा वाला होगा, और ये रात्रि के जितने मुहूर्त तक दिखाई देगा उतने ही वर्ष तक अनिष्ट भी करेगा। ऐसा वर्णन किया है, उसका फल भी लिखा है। उसके उदय होने से अवृष्टि, दुर्भिक्ष, रोग, शस्त्रों का कोप, राजा अपने चक्र को स्वचक्र और परचक्र से दूषित होंगे, दुखी होंगे, अर्थात किसी और देश का उस राजा पर आक्रमण होगा जहां से यह केतु दिखाई दे रहा होगा, या फिर अपने ही देश में गृह युद्ध से वह परेशान रहेगा। यह संवर्त केतु जिस नक्षत्र में उदय होगा और जिस नक्षत्र में अस्त होगा, जिस नक्षत्र को स्पर्श करेगा, उन सभी देशों का नाश करता है, ऐसा वर्णन किया। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा यह धूमकेतु हो सकता है। तो जब मैं खोज कर रहा था तो मैंने देखा कि आजकल किस प्रकार के धूमकेतु दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कॉमेट्स कहते हैं। तो इसी वर्ष 3 जनवरी से जो बड़े टेलीस्कोप है उनसे यह दिखाई दे रहा था, और 21 अक्टूबर के बाद में वह थोड़ा सा भूमि के समीप आया, और 29 अक्टूबर अभी फिलहाल के दिनों में यह दिखाई दिया है एक विशेष प्रकार का धूमकेतु, जिसका नाम दिया है इन्होंने C2025A6 लेमन नाम से। और इसका जो चक्र है, ऑर्बिट, वह बताया गया कि 1350 वर्ष का ऑर्बिट है ये। तो 1350 साल बाद यह आया है। तो आज तो आप सोचिए कि इस प्रकार के साधन उपलब्ध हैं कि हम किसी प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी दूर से यह किस गति से आ रहा है और कितना इसका चक्र होगा, तो फिर से इसका उदय कब होगा। लेकिन आप सोचिए उस समय में, ईसा पूर्व से भी बहुत हजारों वर्ष पूर्व ये संहिता ग्रंथ लिखे गए थे। तो इस समय में यह पता करना कि 1008 साल में फिर से उदय होगा, तो आपसे पिछली 12 पीढ़ियों ने शायद इस केतु को देखा होगा, क्योंकि 1000 साल का अंतराल है। तो 12वीं पीढ़ी बाद फिर से किसी ने देखा होगा, तब यह पता चला होगा कि 1008 साल का ये चक्र होता है। और ऐसे अनेकानेक केतुओं का वर्णन है, जैसा कि अभी पिछले व्याख्यान में चंद्रकांत जी ने बताया कि 1000 प्रकार के केतुओं का वर्णन मिलता है। तो जिस प्रकार का ये स्वरूप दिखता है, तो आप दूसरे चित्र में यहाँ देखिए, जो ये सप्तऋषि तारा मंडल है, उसके नीचे ये अलग अलग दिनांक में दिखाई दे रहा है। 6 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, एक डॉट यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा। और ये जो दिशा है वो देखिए, पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट, ये इस पृथ्वी के पश्चिम और वायव्य दिशा की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ स्वरूप हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संवर्त केतु ही है, लेकिन ऐसे केतुओं का स्वरूप दिखाई देता है। तो अहर्निश कहते हैं कि प्रतिक्षणम अनन्य कर्माभियुक्तेन देवज्ञेन द्विदश्चत्वारः कर्तव्य। संहिता ग्रंथ में कहते हैं, वह आचार्य वरामीर के राजा को 24 घंटे चारों दिशाओं में निगरानी करने वाले 4 देवज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। तत्र एकेन इंद्री चाग्नेयी च दिग अवलोकयितव्या। एक जो देवज्ञ है वो 24 घंटे इंद्री और आग्नेयी, पूर्व और अग्निकोण की दिशा को आकाश में देखता ही रहे। दूसरा जो है वह दक्षिण और नैऋत्य दिशा को लगातार देखता ही रहे। तो ऐसे 4 देवज्ञ रात्रि काल में ऊंचे स्थान पर, जैसे कुतुब मीनार वराहमीर की वेदशाला है, वैसे ऊंचे स्थान पर बैठकर निरंतर देखते रहे और वेद करते रहे, और इस प्रकार के केतुओं का निदर्शन करते रहे। तो जैसा अभी चंद्रकांत जी ने बताया कि 1000 प्रकार के केतु मिलते हैं, लेकिन अद्भुत सागर में आचार्य पराशर के वचन दिए हैं कि एभ्यः षड्विंशति हृदय फलम फलम आवेदयन्ति। इन सारे केतुओं में जितनी इन्होंने गणना बताई कि राहु के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वरुण के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसे अनेकों केतुओं का वर्णन है। लेकिन उनमें से 26 ऐसे केतु हैं जिनका उदय और अस्त समय चक्रानुसार होता है। एभ्यः षड्विंशति हृदय
फलमावेदयन्ति तन्नामतो रूपतः फलतस्तत्कालतो अभिधास्यामः। 26 विशेष प्रकार के ऐसे बड़े धूमकेतु हैं जिनका कि हमने कैलकुलेशन कर लिया है, जो कि एक फिक्स टाइम में वे उदय और अस्त होते हैं। तो उनमें से मैं कुछ नाम बताता हूँ। जैसे उद्दालक श्वेत केतु है, ये 110 वर्ष में फिर से आता है। ये पराशर जी ने बताया कि हमने ये गणना कर ली है, या हमसे पूर्व के आचार्य ने, क्योंकि 110 वर्ष बाद वापस आया है तो एक ही व्यक्ति ने तो नहीं की होगी, उसकी 3 पीढ़ियों ने जाके बाद में देखा होगा कि यह केतु फिर से आया है। कपाल केतु 150 वर्ष में, कली केतु 300 वर्ष में, पैतामह केतु 150 वर्ष में, काश्यप श्वेत केतु 150 वर्ष में, विभावसुर विभाव सूरज रश्मि केतु जो है वह 100 वर्ष में, संवर्त केतु 108 1008 होना चाहिए, सॉरी, और वसा केतु 3000 वर्ष में पुनः दिखाई देता है, ऐसा वर्णन किया। और आज के वैज्ञानिकों ने जब ऐसे केतुओं को देखना और उनकी एक साइकिल की गणना शुरू की, तो आप सोचिए बिल्कुल वैसी लिस्ट आती। जैसे 21st सेंचुरी में जो जो केतु दिखाई दिए हैं, जैसे C2000J1, तो उसका जो पीरियड है वो 300 साल 370 ईयर का है, जिसमें कि वो पुनः दिखाई देगा। C2001S1 388 वर्ष में पुनः दिखाई देगा। वैसे ही अगर 20th सेंचुरी के केतु दिखाई देखें हम, तो C905F1 ऐसे नाम दिए हैं, जो कि 220 वर्ष में दिखाई देगा। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, पीरियड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें जो ये वर्ष है इनकी पुनः आवृत्ति का वर्ष है। तो कुछ ऐसे केतु हैं जो 900 वर्ष में दिख रहे हैं, 888 वर्ष में दिख रहे हैं, 427, 880, 500 वर्ष में दिखाई दे रहे हैं, कुछ 100 वर्षों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज बड़ी लिस्ट तैयार हुई है। ऐसा ही काम सोचिए आप, ईसा से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय आचार्यों ने करके ऐसी लिस्टिंग बनाई थी। इस प्रकार के इतने प्रकार के केतु दिखाई देते हैं और इनका एक निश्चित टाइम पीरियड में उदय होता रहता है। दूसरा जो मुझे विषय दिया है, उसमें दूसरे श्लोक है ध्रुव केतु के बारे में। उसमें लिखा है ध्रुव केतुस्तु अनियत प्रमाण गति वर्णकः नाना दिक्षु सर्व दिक्षु यत्र तत्र प्रदर्श्यन्ते। तो ये ध्रुव केतु है, जो वो धूमकेतु का नहीं स्वरूप है। ये जो लाइटनिंग है, जो कभी कभी कहीं कहीं दिखाई देती है, तो उसमें कहा कि ये दिव्य अंतरिक्ष भूमो स्निग्धो दृष्ट स्वभावः, ये तीनों तरफ दिखाई दे सकते हैं आपको। ये आपको व्यू आकाश में भी दिखाई दे सकते हैं, अंतरिक्ष में दिखाई दे सकते हैं, और भूमि में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये आएंगे तुरंत चले जाएंगे। लेकिन अगर ये दिखाई दे जाते हैं तो इनका फल खराब है। कहते हैं कि अगर गृहांगे गृहिणाम, अगर आपके घर के अंदर दिखाई देता है किसी भी चीज में, मान लीजिए आपको घर के अंदर कुछ काम करते हुए कपड़े में अचानक से आग दिखाई देने लगी, या फिर बर्तन जमाते हुए आपको बर्तनों में कहीं अचानक अग्नि का एक स्पार्क दिखाई दिया, तो यह कहता है कि ये एक इंडिकेशन है कि गृहपति का विनाश होगा। वैसे यह राजा अगर सेना के अंगों में दिखाई देता है, मान लीजिए घोड़े के अस्तबल में जहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, जहाँ पे तोपें रखी हुई है, जहाँ पे भाले बर्छी ये सब रखे गए हैं, वहां पे अचानक ऐसे स्फुलिंग दिखाई दे जाते हैं, अग्नि दिखाई दे जाती है, तो समझिए कि राजा का विनाश होने वाला है। वैसे ही वृक्षों में, पर्वतों में ऐसी अग्नि दिखाई दे जाए अचानक, तो ऐसे ध्रुव केतु अगर अचानक दिखाई दे जाते हैं, तो ये एक उत्पात के रूप में माने जाते हैं, और इसका फल उन्होंने बहुत खराब बताया। तो यह ध्रुव केतु है। फिर आगे वर्णन किया अमृत जाहा, जलोभटश्च पद्मश्च आवर्तश्च कुमुदो मणिः, ये श्लोक है कादम्बिनी ग्रंथ में। संवर्त इत्यमृतजाः केतवः सहजामताः। कहते कि 7 केतु प्रकृति से ही अमृतोत्पन्न है, अमृत से उत्पन्न है। लेकिन सेम श्लोक मिलता है अद्भुत सागर में, लेकिन उसमें अमृत से उत्पन्न होने वाले 14 केतुओं का वर्णन है। तो उसमें वर्णन किया कि जल केतु, पानी में अगर आपको अचानक से अग्नि का रूप दिखाई देने लग जाए, विस्फुलिंग दिखाई देने लग जाए, अचानक से अग्नि पानी में दिखाई देने लग जाए, तो वो हो जाएगा जल केतु। महाशंख में दिखाई देने लग जाए, पद्म के अंदर कमल में दिखाई दे जाए, मणि में दिखाई दे जाए, हिम केतु बर्फ में दिखाई दे जाए, शीत केतु ठंड में दिखाई दे जाए, तो ऐसे केतु जो है वो अमृत जाहा, अमृत उत्पन्न केतु होते हैं, ऐसा वर्णन किया है आचार्य ने। अब दुष्ट केतुओं का फल वर्णित किया है बाकी के श्लोकों में जो मुझे प्रदान किए हैं। तो इससे पूर्व अनेक केतुओं का वर्णन किया गया, जिसमें कि उनका दर्शन होना बहुत खराब है। जैसे संवर्त केतु है, रौद्र केतु है, वसा केतु है, इनका दर्शन होना खराब है। लेकिन वह अशुभ फल कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, तो उसके लिए कूर्म चक्र का वर्णन किया। इस संपूर्ण बृहद भारत के भूभाग को उन्होंने नक्षत्रों के आधार पर बांट दिया।
और फिर यह वर्णन किया कि जिस नक्षत्र पे उस केतु का उदय दिखाई देगा, जैसे आपको अभी पिछली फोटो में दिखाया था कि सप्तऋषि तारे के नीचे संवर्त केतु जैसा कोई केतु उदय होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अश्मकेशम, किरातेशम, कालिंगम, सौरसैनिकम जो प्राचीन नगरों के नाम हैं, उन्होंने एक साथ 27 नक्षत्रों के लिए नाम दिए। तो इसे जानने के लिए हमें प्राचीन भारत के स्वरूप को देखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो फल वर्णन किए हुए केवल संहिता ग्रंथों में ही नहीं दिया, बल्कि अपितु मंत्रेश्वराचार्य ने फल दीपिका में भी वर्णन किया कि जब कभी भी ये पृथ्वी के किसी भी विशेष भाग में प्रकट होते हैं धूमकेतु, तो उस स्थान पर लोकापद्रव, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि आदि दिखाई देती है। तो मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में भी लिखा है कि लोके प्रसिद्धम यद दृष्टम तदेवेंद्र धनुस्मृत केतुश्च धूमकेतुश्च स्यात् लोकोपद्रवकारकः। तो केवल संहिता ग्रंथों में ही नहीं, जातक ग्रंथों में भी कहीं पर इनका वर्णन प्राप्त हो जाता है। तो प्राचीन भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो नीचे आप अश्मक देश देख रहे हैं, अवंती देश, वत्स देश, मत्स्य देश, सूरसेन जो मथुरा क्षेत्र है, राजपुताना कंबोज क्षेत्र, गांधार जो अभी अफगानिस्तान में तक्षशिला जहां पर थी, कुरुक्षेत्र जो इंद्रप्रस्थ यह दिल्ली है, पांचाल क्षेत्र, कौशल क्षेत्र, पल्ल क्षेत्र, वज्र क्षेत्र, काशी वाराणसी का भी एक बड़ा क्षेत्र था, अंग क्षेत्र, मगध क्षेत्र। तो अगर अश्विनी नक्षत्र में अशुभ धूमकेतु का उदय दिखाई देगा, तो अश्मक प्रदेश जो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, मध्य प्रदेश से नीचे यह थोड़ा महाराष्ट्र का भाग आएगा, थोड़ा मध्य प्रदेश का भाग आएगा, यहाँ पर पीड़ा होगी। वैसे ही अगर आप पुष्य नक्षत्र में अगर धूमकेतु का उदय देखते हैं, तो मगध क्षेत्र के अंदर जो आज का बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग है, वहां पर पीड़ा होगी। वैसे चित्रा नक्षत्र में अगर धूमकेतु का उदय हो गया, तो कुरुक्षेत्र में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी उस वर्ष में। तो इस प्रकार से कूर्म चक्र के द्वारा नक्षत्रों की स्थापना करते हुए भारत देश में जिस नक्षत्र पर धूमकेतु का उदय दिखाई देता है, अस्त दिखाई देता है, उस क्षेत्र में पीड़ा होगी, ऐसा वर्णन किया है। तो स्वाति नक्षत्र अगर पीड़ित होता है तो कंबोज कश्मीर क्षेत्र में, पूर्वाषाढ़ा अगर पीड़ित होता है तो काशी के स्थान पर, और अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पीड़ित होता है तो बंगाल क्षेत्र में, उत्तरा भाद्रपद से नैमिषारण्य में, और रेवती हो तो फिर से किरात क्षेत्र जो भूटान और आसाम का पूर्व भाग है, पूर्वी क्षेत्र, वहां पर पीड़ा होगी, ऐसा आचार्य जी ने वर्णन किया है।